हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एजुकेशन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल यहाँ पे चल रहा है जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एके एजुकेशन सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके एजुकेशन सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। स्टूडेंट, आपके पास अगर किसी भी टाइप की किसी भी लेक्चर को लेके या किसी भी टॉपिक को लेके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपके पास ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है काफ़ी हार्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट के जरिए बताइए या फिर हमारे पास सोशल मीडिया जो है हमारी, आप प्रॉपर देखो। आप हमारी वेबसाइट पे जाके ही बता सकते हैं या हैकर पे, वहाँ पे मैं आपको मिलवाऊंगा। चलो वहाँ से तो आप नहीं बता सकते, बट लिंक्डइन और एक यहाँ पे इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। इवन आपके पास मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर ही प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से भी मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अभी पाइथन का ट्यूटोरियल चल रहा है, फोकस करेंगे पाइथन पे ही। हमने लास्ट के लेक्चर में क्या देखा था वो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो, लास्ट के लेक्चर में हमने पाइथन की लिस्ट के बारे में पढ़ा था, प्रॉपरली एक्सप्लेन करा था मैंने लिस्ट क्या होती है। लिस्ट को मैंने बताया था, सीक्वेंसर मैंने आपको बताया था, और डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंदर हम मतलब हेट्रोजीनियस इसके अंदर हम रख सकते हैं। एंड मैंने बताया था ये क्लास है, ट्रेबल है, म्यूटेबल है, ग्रोएबल है, ठीक है। हेट्रोजीनियस डेटा इसके अंदर रख सकते हैं, इंडेक्स्ड है। तो ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट के लेक्चर में, तो आप उसको देख लीजिएगा। उससे आपको ये जो हमारी लिस्ट होती है पाइथन की, इसका बेसिक तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद मैंने इंडेक्सिंग बताया, ये लिस्ट की सिंटैक्स बताया था कैसे हम बना सकते हैं। एंड सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, कुछ मल्टीपल वे मैंने आपको बताए थे यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करने के। तो ये सब मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो अगर अभी तक आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आज का लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू एक्सेस लिस्ट। सेकेंडली हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट जो होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग का वो। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, एंड उसके बाद कैसे ऐड कर सकते हैं। तो कोशिश करूंगा कि 4 टॉपिक में क्लियर कर लूँ, इसमें कवर कर लूँ वीडियो में। अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हुई तो, अगर वीडियो का ज़्यादा हो गई है तो फिर हो सकता है एक आध टॉपिक रह जाए नेक्स्ट वीडियो में कवर हो, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। सबसे पहले हाउ टू एक्सेस लिस्ट, ठीक है। हम लिस्ट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले वी कैन एक्सेस लिस्ट बाय लूप यूजिंग इंडेक्सिंग फॉर लिस्ट। देखो, हम लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहली बात, लूप के थ्रू, ठीक है। लूप्स हम यूज कर सकते हैं। पहली चीज तो ये आपको पता लगी। दूसरी, ये उन्होंने कहा कि इंडेक्सिंग को यूज करके, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, अगर आपने C++, जावा, कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें आपने एरे तो पढ़ा होगा। अब एरे, हाँ, ये रियलिटी है कि एरे लिस्ट की कंपेयर में काफ़ी कहे तो एक तरह से लिस्ट बोल सकते हैं। लिस्ट काफ़ी वाइडली है, ठीक है। एरे काफ़ी लिस्ट है तो, बट कुछ कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। इंडेक्सिंग की बात हम करेंगे तो इंडेक्सिंग थोड़ा सेम होती है, वहाँ पे प्रॉपरली सेम ही होती है। तो अब आपने देखा होगा कि आप क्या करते थे वहाँ पे, इंडेक्सिंग को यूज़ करके, कोई भी इंडेक्स को यूज़ करके डेटा कुछ भी कर सकते थे, डेटा ट्रेड कर सकते थे, कहते मतलब डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर सकते थे। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इंडेक्सिंग को जब आपने इंडेक्सिंग आपके मन में आया होगा तब आपके मन में ये चीज़ जरूर आ गई होगी इंडेक्सिंग, ठीक है। एंड सेकेंडली उन्होंने कहा है कि यस इट इज ट्रू, वी कैन प्रिंट लिस्ट यूजिंग प्रिंट, ठीक है। प्रिंट मेथड की हेल्प से भी हम लिस्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके मन में आना चाहिए था कि लास्ट लेक्चर में तो सर हमने प्रिंट मेथड को यूज करके लिस्ट प्रिंट कराया था। तो हाँ, इसके यूज से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहला यूज बताऊंगा प्रिंट की हेल्प से, दूसरा यूज बताऊंगा लूप की हेल्प से। लूप के अंदर फॉर लूप होंगे और उसके बाद होगा आपका वाइल, ठीक है। दोनों बताऊंगा कैसे यूज होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, एक लिस्ट बनाएंगे एंड हम वहाँ पे यूज करें। तो दोस्तों, आइडियली मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो देखो, मैंने क्या किया, L1 बनाया। L1 में उसके अंदर मैंने 1 2 3 एंड इसके अंदर मैंने AKSD रखा एक, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके अंदर कर लिया एंड जनरेट किया। सबसे पहला प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट राइट डाउन करता हूँ एंड L1 लिखता हूँ, देखो मैं इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको एक्सेस कर लिया है, 1 2 3 इस तरह से मेरे पास आ गए हैं एंड AKSD। तो ये लिस्ट मेरी प्रॉपर प्रिंट हो गई है। पहला मैंने बताया आपको। दूसरा, फॉर लूप की हेल्प से, ठीक है। तो फॉर लूप की हेल्प से आप कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले आपके पास एक L1 है, ठीक है। L1 के अंदर आपने कुछ असाइन किया है 1 2 3 एंड उसके बाद AKSD, ठीक है। AKSD आपने यहाँ पे किया एंड यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, ओके। ये आप इसको करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट कराना है। तो देखो फॉर, अच्छा मुझे आप स्टेप पहले ही बताइएगा कमेंट के जरिए कि फॉर लूप स्पेशल बना किस लिए। आपको अगर ये चीज़ याद होगी तो आप इसको अच्छे से इटरेट कर पाओगे कि फॉर लूप स्पेशल जो बनाया गया है पाइथन के अंदर,
वो किसके लिए बनाया गया है, कौन से डेटा आइटम उसमें रख सकते हैं। तो आप कमेंट में बताओगे मुझे, सभी लोगों को आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपने आंसर सही दिया होगा कि हाँ फॉर लूप इटरेटर के लिए ही बनाया गया है, ठीक है, कि फॉर लूप में ऑलवेज हम इटरेटर ही यूज कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे फॉर यूज किया एंड उसके बाद एलिमेंट में यहाँ पे करने रहा हूँ, मैंने एलिमेंट लिख दिया एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन मैंने लिखा। देखो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर चलता है, इन ऑपरेटर। मैंने आपको बताया था ना आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर बताए थे, उसमें से एक इन ऑपरेटर होता है, ठीक है, वो वाला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इन ऑपरेटर एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे को इटरेटर का नाम लिखना है, L1 लिखा मैंने, यहाँ पे इंडेंटेशन को फॉलो किया और यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। देखो किसको, यहाँ पे एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे, ओके, एलिमेंट मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया एंड उसके बाद देखो मैं एंट्री मैं सेव करता हूँ, सेव करके करूंगा इसको एग्जीक्यूट एंड मेरे पास आंसर 1 2 3 एक SD आ गया है। बट आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जब मैंने प्रिंट फंक्शन की ऐप से कराया था तो ये आया था एंड अभी मेरे पास जब मैं उसमें करा रहा हूँ तो ये आ रहा है। तो देखो ये क्यों आ रहा है, मतलब न्यू लाइन में आंसर क्यों आ रहा है, देखो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये क्या करता है फॉर लूप, जो इसके अंदर जो मैंने एलिमेंट ये लिखा है ना, इसके अंदर इस इटरेटर के 1 by 1 एलिमेंट को इसके अंदर एक्सेस देता है, ठीक है। मतलब जो फॉर लूप है उसमें जो हमने एलिमेंट वाला पार्ट लिया है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर एक एक करके एलिमेंट आएगा, किसका, इटरेवन का, इस वाले इटरेवन का जो राइट में होगा, ठीक है। और वो एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा और कब तक चलेगा, जब तक उसमें एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले क्या आया, 1 प्रिंट हुआ। अब आपको ये पता होगा, मैंने लास्ट के लेक्चर में क्लियर कर रखा है, अगर आपने प्रिंट मेथड वाला लेक्चर अच्छे से लिया होगा तो, कि जो हमारा प्रिंट होता है, प्रिंट का एंड जो कीवर्ड है, सॉरी कीवर्ड नहीं कह सकते, एंड जो इसका कांस्टेंट है वो क्या करता है, वो न्यू लाइन लेता है, ठीक है, मतलब एंड में न्यू लाइन लेगा। अब देखो अगर मुझे यही प्रिंटिंग करानी है तो मैं ये सेपरेटर लगा सकता हूँ, एंड लगाने के बाद यहाँ पे मैं स्पेस दे दूंगा। देखो मैंने स्पेस दे दिया। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो आंसर मेरे पास सेम आ गया, दोनों की तरह सेम आ गया, ठीक है। इस तरह से एक चीज तो ये हो गई, ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये कौन सा डिफरेंस था कि एंड ऑपरेटर क्या देता है हमारा, जो सॉरी एंड ऑपरेटर नहीं, एंड कांस्टेंट क्या देता है, स्पेस देता है, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड देखो सेकेंडली मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। जब प्रिंट मेथड की हेल्प से आपने कराया था, देखो दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट आए थे, तो इसने एक लिस्ट ही रिटर्न किया था, स्क्वायर ब्रैकेट आए थे। और जब आप फॉर लूप की हेल्प से कराओगे तो उस टाइम पे ये लिस्ट के एलिमेंट रिटर्न करेगा 1 by 1, ना कि प्रॉपर लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पूरी लिस्ट रिटर्न होती है और यहाँ पे उसके एलिमेंट 1 by 1 रिटर्न होते हैं। तो ये डिफरेंस आपने देख लिया प्रिंट मेथड और जो हम लूप की हेल्प से करते हैं उसके बीच में। पहली चीज आपने ये देखी। सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि इसी लिस्ट को आप इटरेट कराएं किसकी हेल्प से, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं वाइल लूप की हेल्प से इटरेट करा दूँ, ठीक है। तो वाइल लूप की हेल्प से इटरेट कराओगे तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, तो देखो वही मैं आपको क्लियर करूंगा। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको एक चीज एक लास्ट में बताया था, जहाँ मैंने कमेंट्स के बारे में बताया था। तो कमेंट्स आप जो मेरे पास ये कोड्स होते हैं, डबल कोड से सिंगल कोड, दोनों में से किसी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोड से किया। तो वाइल लूप सेम वर्क करता है जैसे नॉर्मल लूप वर्क करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो उस पर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने वाइल लिखा एंड यहाँ पे आई लिखता हूँ। आई जब तक स्मॉल हो, हमारा जो लेन मेथड है उसको कॉल करेंगे और उसके अंदर L1 पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ से मेरे पास लेंथ आ गई है और लेंथ से जब तक स्मॉल हो, एंड प्रिंटिंग कराएंगे, क्या प्रिंट मैंने कराया और किसको, L के साथ इंडेक्सिंग देंगे, I को मैं प्रिंट कराऊंगा एंड उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे I + = 1, I के अंदर इंक्रीमेंट कर दूंगा। अच्छा स्टूडेंट, आपको बताना है क्या ये अभी राइट है, बिल्कुल जो मैंने कोड लिखा, क्या इसी के अंदर कुछ गलती है या कुछ छूट गया है, क्या चीज़, क्या ये राइट है। तो देखो आपके लिए कमेंट में आपको बताना है ये क्वेश्चन है कि क्या ये राइट है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन का ही पूछते हैं, तो देखो जब तक आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें। तो इसमें छूटा है तो क्या छूटा, अगर हमने इसमें रोंग है तो क्या रोंग है, वो चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। अगर मैं देखो इसको ऐसे ही यहाँ से रन करता हूँ, मैंने सेव किया एंड F5 से जैसे मैं रन करूँगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आने वाली है। इसने कहा कि नेम एरर है मेरे पास, नेम I इज नॉट डिफाइन, ठीक है, कि I मेरे पास डिफाइन नहीं है। ये चीज़ आपको पता लगनी चाहिए। ये मैंने क्यों बताया, देखो ये मैंने क्यों आपको बताया। आप बोलोगे कि ये तो छोटी ही चीज़ है, बतानी नहीं दे, बट मैंने आपको बताया क्यों, बताता हूँ अभी आपको। I = मैंने 0 किया, यहाँ मैं सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके बाद देखो मेरे पास सेम प्रिंट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम यहाँ पे इसने वर्क किया। अब हम चेक करते हैं कि जो मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे I डिक्लेयर करना है वो क्यों। उसका कारण क्या था
कि देखो स्टूडेंट, जब आपने फॉर लूप यूज किया था तो इसके अंदर जब एलिमेंट एक मैं यहाँ पे यूज किया, इसके अंदर तो आपने यूज नहीं किया है, यहाँ पे ये तो आपने डिक्लेयर नहीं किया पहले, ये नहीं तो करना चाहिए था आपको डिक्लेयर, बट ये डिक्लेयर आपने नहीं किया। तो आपको ध्यान होगा, मैंने जब लूप वाले लेक्चर में बताया था कि जो लूप फोर लूप के अंदर इटरेबल होता है उसको, सॉरी इटरेबल नहीं, फोर लूप के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसको हम डिक्लेयर नहीं करते। डिक्लेयर, अच्छा ये चीज आपके मन में आ रही होगी कि ये कोई नियम है डिक्लेयर नहीं करने का या नॉर्मल अपने आप ही नहीं करते। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक सोचना है कि देखो, अगर डिक्लेयर हमें कब करना होता है, जब मतलब डिक्लेयर से क्या पता लगता है कि इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। ये मैंने शुरू के लेक्चर में आपको क्लियर किया है, ये बेस है बिल्कुल आपका, शुरू के लेक्चर में बता रखा है कि जब तक हम उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे उसको मेमोरी नहीं मिलेगी। बट आपने ऑब्जर्व किया कि देखो यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं हो रही है, यहाँ पे कंपेयर हो रही है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है, असाइन हो रही है बैकग्राउंड में। क्या असाइन हो रही है? एलिमेंट जो हमारा टेबल है उसका सिंगल सिंगल एलिमेंट असाइन हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे हम फॉर लूप के अंदर से डिक्लेयर नहीं करते हैं पहले, ठीक है, ये रन टाइम पे डिक्लेयर हो जाता है। तो ये चीज, ये छोटा डिफरेंस था इसके अंदर, ये आपने देखा। एंड सेकेंडली हम देखेंगे, देखो मैंने आपको 3 टाइप थे, तीनों मैंने बताया, प्रिंट की हेल्प से कैसे कर सकते हो, फॉर लूप की हेल्प से कैसे कर सकते हो, एंड उसके बाद मैंने आपको व्हाइल लूप की हेल्प से बताया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, प्रॉपर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप एक लाइन में आगे जाते हो तो ऐसे एंड जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट के अंदर। तो इस तरह से ये होता है हमारे पास। तो अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने कोशिश की है अपना बेस्ट देने की। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बतानी थी, आपको अगर ये इंडेक्सिंग बेस्ड पे भी यूज कर सकते हो तो वहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नहीं मतलब अगर हम इसको सेव करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया एंड अभी मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मैं देखता हूँ मेरे पास L1 में है क्या। देखो मैंने L1 क्या एंट्रेट किया, मेरे पास L1 के अंदर है 1 2 3, ठीक है, इस तरह से ये वो वाला चल रहा है जो जहाँ से मैं लाया था वो करके, मतलब जो मैंने फाइल बनाई थी उसके अंदर से। मैं L1 यहाँ पे दोबारा डिक्लेयर कर लेना हूँ, ये आइडियली के लिए होगा 1 2 3 मैंने यहाँ पे किया, इस तरह से एंट्रेट किया, L1 हो गया, मेरे पास ये डेटा आ गया है। अब अगर मैं देखो एक वे हो रहा है, अगर मैं प्रिंट कराता हूँ इस तरह से, मैंने L1 किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 किया, ठीक है, ये मैंने 2 किया एंट्रेट किया, देखो मेरे पास 3 आ गया। हाँ, उसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूँ इस तरह से, मैं यहाँ पे L1 करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, इंडेक्सिंग देता हूँ 0 0 इंडेक्सिंग दी, यहाँ पे किया एंट्रेट किया, देखो मेरे पास 1 आ गया है। सो स्टूडेंट इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। मतलब इसका क्या है कि डायरेक्टली हम प्रिंट फंक्शन के अंदर इंडेक्सिंग देके भी एक्सेस कर सकते हैं। पहली चीज आपको ये हो गई। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर मैं प्रिंट करता हूँ इस तरह से एंड उसके बाद L1 मैंने यहाँ पे किया एंड यहाँ पे अगर मैंने -1 किया इस तरह से, तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है? तो आपको बताना है स्टूडेंट, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, कमेंट करके आपको बताना है। कमेंट के जरिए अगर आप मुझे बताते हो तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे क्योंकि आप उस पर वर्क करते हो इस वजह से। तो देखो कितने लोग कहेंगे कि इसमें एरर आएगा, कितने स्टूडेंट कहेंगे एरर आएगा सर, ऐसे एरर हम -1 तो होता ही नहीं है। बट मैं आपको बताऊँ यहाँ कोई एरर नहीं है। मैं एंट्रेट करता हूँ, देखो मेरे पास लास्ट इंडेक्सिंग आने वाली है, ये वाली इंडेक्सिंग, ठीक है, माइनस वाली। तो ये मैंने लास्ट के लेक्चर में थोड़ा ब्रीफली बताया था इसके बारे में, और अभी मैं इसको दोबारा भी कवर करने वाला हूँ माइनस इंडेक्सिंग। पहला ये है। सेकेंडली अगर आप यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं, उसके बाद आपने L1 लिखा एंड उसके बाद यहाँ पे आपने 4 लिखा, ठीक है, या इवन आपने 3 लिखा, ठीक है, इस तरह से। आप बताइए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आने वाला है? अगर मैं एंट्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या एरर आएगा या कोई वैल्यू आएगी? ये भी आपको कमेंट के जरिए बताना है क्या आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपसे मैं जितने भी क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ वो क्वेश्चन के आंसर आप सही दे रहे होंगे। मैं चेक करूंगा वीडियो के बाद में कि आपने आंसर क्या दिया होगा। मैं एंट्रेट करता हूँ, देखो मेरे पास आ गया एरर, और एरर किस टाइप का है? तो यहाँ पे मेरे पास आया है इंडेक्स एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पे इलीगल इंडेक्स पास किया है। इसने कहा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि तुमने रेंज के बाहर से, जो रेंज के बाहर वाली इंडेक्स है वो पास कर दिया, तो ये मेरे पास डेटा है ही नहीं इसका, ठीक है। ये इस तरह से एरर आएगा, मतलब जो हम यहाँ पे गलत रेंज पास कर देंगे। तो इस तरह से हम प्रिंट के अंदर डायरेक्टली इंडेक्सिंग देके कर सकते हैं, और आउट रेंज मैंने बताया आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सेकेंडली हम देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है, देखो मैं स्लाइड में कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग होती क्या है। वैसे आपको अब तक पता तो लग ही गया होगा क्योंकि मैंने पहले काफी क्लियर किया हुआ है इसका। तो देखो एवरी लिस्ट एलिमेंट हैज 2 इंडेक्सिंग, 2 तरह की इंडेक्सिंग रखती है जो लिस्ट हमारे पास होती है, वो फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। देखो पॉजिटिव से तो आप पहले से ही वाकिफ होंगे,
लास्ट की जितनी भी लैंग्वेज आपने पढ़ी होंगी, प्रीवियस लैंग्वेज में आपने पॉजिटिव इंडेक्सिंग ही देखी होगी। एंड पाइथन आपको कहती है कि आप यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी रख सकते हो। नेगेटिव इंडेक्सिंग का रखने का स्पेसिफिक कारण क्या है? देखो स्टूडेंट, आपके पास अभी ओनली यहाँ पे 3, 4 या 5 ये एलिमेंट है, बट जब आपके पास नंबर ऑफ लाइन एलिमेंट होंगे, मान लीजिएगा ये एलिमेंट है, तो आप अगर आपके पास स्टार्टिंग एलिमेंट तो 1 होगा, 1 से आपके इतने एलिमेंट है, ठीक है। आपको अगर लास्ट वाले एलिमेंट पे जाना है तो आप क्या करोगे? इटरेट करोगे। इटरेट करने में ही इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। बट नेगेटिव इंडेक्सिंग ये कहती है कि जब किसी जो हमारे पास वेरिएबल होंगे, मतलब लिस्ट टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वेरिएबल बोल रहा हूँ सॉरी, उसके लिए जो लिस्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 से होता है, ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में। बट जो उसका लास्ट इंडेक्स पे डेटा रखा होगा ना, लास्ट वाला, वो वाला होगा -1 पे, उसको हम -1 पे स्टोर करते हैं। तो ऐसे ही -1, -2, -3 इस तरह से इंडेक्स में हमारी आगे के लिए डिक्रीमेंट होती चली जाएगी, ठीक है, इस तरह से। एंड लास्ट वाला जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी जितनी रेंज होगी ना, तो इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट उतनी रेंज के माइनस में इंडेक्स पे होगा। मतलब देखो इसमें 7 एलिमेंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो देखो -7 पे फर्स्ट एलिमेंट रखा है और 0 पे रखा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये होता है माइनस इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखो अगर आप लिखते हैं प्रिंट L12 आपने लिखा, L12 आपने लिखा तो 2 पे क्या है? 30, मतलब 30, यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया। एंड अगर आपने लिखा -1 तो देखो -1 पे भी सेम है, तो सेम आउटपुट आपके पास आने वाला है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम आइडियली में करके देखते हैं, वैसे आपको क्लियर तो है ही, पहले मैंने करा रखा है आपको ये, तो थोड़ा आइडियली है फिर भी देख लेते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ L1, ओके, मैं पहले एक बार L1 को प्रिंट कराता हूँ। देखो L1 में लिखा 1, 2, 3 है, एंड मैं यहाँ पे L1 लिखता हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे मैंने 0 पास किया, देखो मैंने यहाँ पे 0 पास किया, एंटरेट किया 1 आया है। एंड मैं यहाँ पे L1 लिखता हूँ और यहाँ पे -3 पास करता हूँ, एंटरेट करता हूँ, ओके, -3 एंटरेट करता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या आया? 1 आया। तो देखो दोनों में सेम आ गई है। अब इसके अंदर एक चीज और चेक कर सकते हैं आप, L1 के इन 2 इंडेक्स पे, एंड या आप ऐसे कर सकते हो इक्वल ऑपरेटर लगाओ यहाँ पे, एंड L1 के जो 2 इंडेक्स है वो, मतलब जो यहाँ पे कौन सा इंडेक्स है? 2 इंडेक्स है, वो वहां पे कौन सा इंडेक्स होगा? -1, ठीक है। -1 क्या इक्वल है? तो एंटरेट किया, देखो 2 आ गया, मतलब सेम है दोनों, ठीक है। इस तरह से इनको चेक भी कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रू एंड ऑपरेटर भी चला सकते हो आप, इसमें सब चीज दोनों मतलब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक, वो आपको करके देखना है। तो सेकंड हम देखते हैं, हमारे पास हमारा नेगेटिव जो इंडेक्सिंग है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है प्रॉपरली, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप कमेंट के जरिए मेरे से बताइए, या आप इंस्टाग्राम से मेरे को बता सकते हैं, या आप हमारी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है उस पर भी आ सकते हो, मैंने सब दी गई है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको चैनल की, ठीक है। एंड सेकंड हम देखते हैं हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, आपको इस चीज़ को देखने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको मुझे कॉन्सेप्ट बताना है कि क्या जो हमारा लिस्ट होता है, लिस्ट बताना है वो क्या म्यूटेबल है, हमारे पास इम्यूटेबल है। तो स्पेलिंग की कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसको आप देख लेना, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो आपको मुझे क्वेश्चन बताना है कि लिस्ट क्या म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है, ठीक है, इसका मुझे आंसर बताना है, और ये कमेंट में जरूर बताना है आपको, क्योंकि इससे ही पता लगता है कि क्या हम डिलीट कर सकते हैं या नहीं। तो देखो हाउ टू डिलीट या रिमूव एलिमेंट, ठीक है, कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं या कैसे ऐड कर सकते हैं, दोनों एक साथ कवर करूंगा मैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, दोनों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स इसके अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब इसके किसी भी एलिमेंट पे हम एडिट इसको कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, इम्यूटेबल अगर हमारा होता तो उसमें हम इसको एडिट नहीं कर सकते, जो उसके पहले से उसके अंदर रखे हुए थे एलिमेंट उन पे, ठीक है, उस तरह से हम कर सकते थे। तो इम्यूटेबल में हम एडिट नहीं कर सकते, म्यूटेबल में हम एडिट कर सकते हैं। सेकेंडली ऐड वाला ही बताऊंगा मैं आपको, और देखो मैंने ऐड के बाद ये दोनों बताऊंगा, डिलीट वाला और ऐड वाला दोनों, ठीक है। सबसे पहले इसमें दिया क्या है, देखो दिया है वी हैव मोर वे फॉर डिलीट एनी एलिमेंट, हमारे पास बहुत सारे वे हैं डिलीट करने के एलिमेंट। यहाँ पे ओनली हम डेल कीवर्ड को देखने वाले हैं, ओनली डेल कीवर्ड को देखने वाले हैं कि डेल कीवर्ड की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं रिमूव, ठीक है। मान लीजिएगा मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ये मेरे पास लिस्ट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैंने डेल L12 लिखा, इस तरह से हम इसको, उसके बाद अगर हम प्रिंट कराते हैं तो मेरे पास यही आंसर आएगा। मेरे पास जो 2 वाला था, 2, 3 यहाँ पे 30 था, ये मेरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा वी कैन डिलीट कंप्लीट लिस्ट बाय डेल कीवर्ड, हम
यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट को भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको करके बताता हूँ एक बार। तो आइडियली में मैं चलता हूँ, देखो आइडियली के अंदर हम देखेंगे L1 मैंने लिखा, एंट्रेट किया 1 2 3 है। तो देखो अगर मैं डेल लिखता हूँ और L1 लिखा, इंडेक्सिंग देता हूँ 0 0 इंडेक्सिंग दी, एंट्रेट किया, तो देखो अब मेरे पास क्या होने वाला है, यहाँ पे मेरे पास L1 आ जाएगा। मतलब L1 के अंदर अगर मैं करता हूँ तो देखो 2 3 आएगा। आउट ऑफ यहाँ पे आउट ऑफ अपने आप अपनी जो इंडेक्सिंग है उसको एक वो भी कर लेते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं, ठीक है, डिलीट होने के बाद। तो यहाँ से देखो 1 डिलीट हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर मैं देखो एक तरह से प्रिंट इस तरह से लिखता हूँ, मैंने प्रिंट लिखा, डेल मैंने यहाँ पे लिखा, एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने L1 में 0 इंडेक्सिंग दे दी, ठीक है, 0 इंडेक्सिंग। तो देखो अब क्या आने वाला है मेरे पास, एंड आपको स्टूडेंट कमेंट करके बताना है कि मेरे पास आंसर क्या आएगा। एंट्रेट करता हूँ, देखो मेरे पास इनवैलिड सिंटैक्स कि डेल कीवर्ड कुछ रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, रिटर्न नहीं करता है, पहली बात। और दूसरी बात, डेल कीवर्ड को प्रिंट के अंदर हम नहीं लिख सकते, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास सिंटैक्स एरर आएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हम इसको प्रिंट भी करा लेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ फंक्शन ऐसे हैं हमारे पास जो जिससे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम रिटर्न भी करा सकते हैं। तो वो मैं आगे वाले लेक्चर में बता दूंगा आपको वो क्या है। तो डेल की हेल्प से अभी देखो मेरे पास अगर मैं L1 करता हूँ, एंटर करता हूँ 2 3 है। अगर मैं डेल करता हूँ उसके बाद अगर मैं यहाँ पे L1 लिखता हूँ ना, एंट्रेट, वैसे ही मैंने एंट्रेट किया, L1 क्या हो गया मेरे पास यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। तो डेल कीवर्ड की हेल्प से हम पूरे L1 पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे इसके अंदर, ठीक है। ये आपने देखा। तो डेल कीवर्ड आपने अच्छे से देख लिया है, इंडेक्सिंग बेस्ड भी हम कर सकते हैं, इस तरह से हमने देखा। एंड सेकेंडली देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ऐड कैसे करते हैं एलिमेंट को, ऐड करना हम यहाँ पे देखेंगे ऐड कैसे करते हैं। ऐड करने का मतलब क्या है कि अभी तो हम डिलीट कर रहे थे किसी भी एलिमेंट को, कोई भी हमारे पास एक लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर हम डिलीट कर रहे थे, बट अभी हमें ऐड भी करना है कि डेटा हमें इंसर्ट भी तो करना है। सबसे पहले इसने कहा है कि यस लिस्ट इज म्यूटेबल एंड ग्रोएबल। देखो आपको दो चीज याद रखनी है, म्यूटेबल एंड ग्रोएबल मैंने आपको पहले से बता रखी है। ग्रोएबल का मतलब 3 एलिमेंट है, उसके अंदर 2 और ऐड कर दिए, 5 हो गए, ठीक है। म्यूटेबल का मतलब 3 एलिमेंट थे, मान लीजिए इंडेक्सिंग 2 पे 4 था, अब 4 को मैंने चेंज कर दिया, 6 कर दिया वहां पे, तो इस तरह से 4 का 6 कर दिया, इस तरह से। या मान लो 4 की जगह मैंने कुछ एक str लिख दिया या यहाँ पे बूलियन लिख दिया, इसको हम बोलते हैं म्यूटेबल, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा है सो वी कैन ऐड एलिमेंट ऑफ लिस्ट, इसलिए हम ऐड कर सकते हैं एलिमेंट। एंड उसके बाद उन्होंने कहा है वी हैव सम मेथड फॉर ऐड एलिमेंट, हमारे पास काफी मेथड है ऐड करने के एलिमेंट को, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड हम देखते हैं अपेंड मेथड। अच्छा, सबसे पहला अपेंड देखने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ आपको। देखो आइडियली के अंदर हम चलेंगे, L1 तो अब मेरे पास बचा ही नहीं है, L1 मैंने एक बनाया एंड उसके अंदर मैंने 1 और 2 कर दिया, ठीक है। या एक काम करते हैं, हम एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, एंट्रीट किया, L1 क्या है मेरे पास एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो L1 मैंने लिखा एंड यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग लिखता हूँ, उसके इक्वल में मैंने 90 लिख दिया, एंट्रीट करता हूँ। देखो मेरे पास क्या आ गया मेरे पास, और एरर क्या कह रहा है, इंडेक्स एरर, ठीक है। और ये कह रहा है कि लाइन असाइनमेंट इंडेक्सिंग आउट ऑफ रेंज। तो देखो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम कोई भी एक लिस्ट बना लेंगे, सबसे पहले हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट की जितनी भी रेंज होगी, ठीक है, जो रेंज होगी हम उसी के अंदर एडिट कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू, बट उसको ग्रो नहीं कर सकते। ये चीज समझने के लिए आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। L1 मैंने लिखा, इसके अंदर मैंने एलिमेंट दिया 1 2 3, ठीक है, ये लिखा, एंटर किया, L1 करके अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 एलिमेंट के अंदर अगर मैं 90 करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखो कोई एरर नहीं आएगी। L1 को प्रिंट कराओगे 1 to 90 आ गया, पहले 3 था। बट अगर मैं L1 लिख के यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, मेरे पास एक इंडेक्स है 0 1 2 2 है ना, यहाँ पे अगर मैं 3 लिखता हूँ इस तरह से, और मैं यहाँ पे 91 लिखता हूँ, एंट्रेट करूंगा, देखो मेरे पास एरर आ गई है। कहने का मतलब ये है कि जितनी रेंज उसकी बाय डिफॉल्ट सेट होती है असाइन के टाइम पे, जब हमने उसको डिक्लेयर किया होगा, डिक्लेयर के टाइम पे जितनी रेंज हमारी बाय डिफॉल्ट आती है उतनी ही रेंज के अंदर हम एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम उसको ग्रो करना चाहते हैं, मतलब उसको हम एक्सटेंड करना चाहते हैं उसकी रेंज को, तो वो हम इंडेक्सिंग के हेल्प से नहीं कर सकते। ये मैंने पहले स्टूडेंट इसलिए बता दिया आपको क्योंकि आपने अभी जब ये देखा था कि एडिट कर सकते हैं, तो डेल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो शायद ऐसे भी कर ले, बट ऐसे इसको ग्रो नहीं कर सकते। हाँ, जो उसके इन एलिमेंट जो होंगे उनको चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये बेसिक है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो पाइथन में यही चीजें पूछी जाती है। पाइथन में ये नहीं पूछी जाती कि रेक्टेंगल कैसे निकालोगे, ये चीजें क्यों, क्योंकि पाइथन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, पहले से ही हमको इनबिल्ट मेथड मिले हुए हैं, तो उनकी हेल्प से हम एकदम काम कर लेंगे। बट पाइथन के अंदर पूछा जाता है कि जैसे सॉर्ट और सॉर्टेड मेथड के बीच में डिफरेंस क्या है, ये चीजें काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब सेकेंडली हम यहाँ पे अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ऐड एलिमेंट ऐड कैसे कर सकते हैं। तो पहला मेरे पास क्या है, पहला मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं अपेंड मेथड की हेल्प से इसको हम ऐड कर सकता हूँ, ठीक है।
वी विल यूज एपेंड मेथड फॉर ऐड एलिमेंट एट एंड लास्ट इंडेक्स। ठीक है, देखो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये वाली एट लास्ट इंडेक्स, इसको मैं समझाऊंगा अभी, पहले मैं यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, ओके मैंने यहाँ पे लिखा, पहले मैंने L1 किया, एंटरेट किया, अगर मैं डॉट यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे मैंने क्या पास किया, कोई एक वैल्यू पास कर दी, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 91 पास की, एंटरेट करता हूँ। उसके बाद देखो मेरे पास क्या ऑब्जेक्ट डज नॉट एट्रीब्यूट, अच्छा मैंने कहीं ना कहीं स्पेलिंग गलत कर दी है। ठीक है, तो स्पेलिंग मैंने अपेंड, हाँ मैंने अपेंड में की स्पेलिंग गलत कर दी थी। L1 डॉट अपेंड में लिखता हूँ एंड यहाँ पे मुझे वैल्यू पास करनी है, मैंने 91 पास की, एंटरेट किया, देखो कोई एरर नहीं आएगी। अब अगर आप L1 को लिखते हैं तो उसके बाद देखो अब आपके पास 1 2 9 90 और 91 ये आ गया है। अच्छा एक चीज आपने गौर की होगी कि 91 जो आया वो कहाँ आया, लास्ट इंडेक्स पे। देखो 91 कहाँ है, लास्ट इंडेक्स पे। एक बार और रिपीट करते हैं इसको, आपने क्या किया, L1 किया, डॉट किया, अपेंड किया, अपेंड करने के बाद आपने यहाँ पे एक str लिख दिया, यहाँ पे एक SD आपने यहाँ पे लिख दिया एंड एंटरेट करते हैं। देखो उसके बाद अगर आप L1 को प्रिंट कराते हैं तो देखो आपके पास कहाँ पे, पहले जब आपने 91 किया था वो भी लास्ट इंडेक्स पे आया था एंड अब एक SD किया तो वो भी लास्ट इंडेक्स पे आया, तो ये सब लास्ट इंडेक्स पे ही आता है। मतलब जब आप अपेंड कीवर्ड की हेल्प से, सॉरी कीवर्ड नहीं, जब आप अपेंड मेथड की हेल्प से वर्क करते हैं तो वो लास्ट इंडेक्स पे आता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि अपेंड की हेल्प से आप डेटा स्टोर कर सकते हो और वो कहाँ आता है, लास्ट इंडेक्स पे हमारा वो आता है। तो ये चीज़ें आप इस तरह से कर सकते हो। एंड उसके बाद देखो हमारे पास क्लास इंडेक्स में बताया इट कॉन्सेप्ट ऑफ वन आर्गुमेंट, ये सॉरी कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करता है ओनली वन आर्गुमेंट। मतलब जब हम अपेंड लिखते हैं ओनली वन आर्गुमेंट जाएंगे। ठीक है, एक आर्गुमेंट, और वो क्या होगी, वैल्यू, वो होगी वैल्यू। हम कौन सी वैल्यू इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए अपेंड के लिए। देखो मैंने यहाँ पे बताया एक लिस्ट L1 बना रखा है, 1 2 3 4 है, उसके बाद अपेंड करता हूँ 89 89 ऑलवेज लास्ट में आएगा। ठीक है, एंड दोबारा मैं कुछ अपेंड करूंगा तो भी लास्ट में आएगा। अच्छा एक चीज हो, ये भी मेथड होते हैं, ये जो फंक्शन के मेथड होते हैं वो ना रिटर्न नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, एक्चुअल चेंज करते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल लिस्ट के अंदर चेंज करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो ओल्ड टेबल के मेथड होते हैं वो करते हैं रिटर्न, बट जो खुद के मेथड होते हैं वो करते हैं चेंज, जो जैसे लिस्ट के मेथड है जो मैं बता रहा हूँ वो चेंज करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद देखो सेकेंडली मैंने क्या बताया, इंसर्ट। अब देखो इंसर्ट को भी हम देखेंगे। पहली चीज हमारे पास अपेंड था, अपेंड को मैंने अच्छे से बता दिया आपको, शायद आपने देख भी लिया होगा। एंड सेकंड चीज आपके पास क्या है, इंसर्ट। अब इंसर्ट देखते हैं हमारे पास कैसे काम करता है। देखो सबसे पहले इंसर्ट के अंदर मैं आपको लेके चलूंगा, देखो यहाँ पे, एंड मैंने यहाँ पे एंटरेट किया, ओके, एंड मेरे पास L1 है। अभी देखो ये वाला मैं ये करता हूँ, यहाँ पे डेल कीवर्ड की हेल्प से, ये चलो छोड़ो डेल नहीं, सीधा हम यहाँ पे L1 लिखते हैं, इंसर्ट लिखते हैं, इंसर्ट लिखा एंड उसके अंदर मैंने मान लीजिएगा यहाँ पे 2 दिया एंड यहाँ पे मैंने दिया 99, ये किया, एंटरेट किया, तो देखो L1 को पास करता हूँ, उसके बाद 99 टू इंडेक्सिंग आ गया। ठीक है, तो इंडेक्सिंग वो इंसर्ट से आपने क्या समझा, तो इंसर्ट से आपने ये समझा कि जब हम इंसर्ट लिखते हैं ना, मैंने यहाँ पे इंसर्ट लिखा, उसके बाद पहला आर्गुमेंट हमें देना होता है इंडेक्स, कि कौन से इंडेक्स पे डेटा हमको स्टोर कराना है, पहला इंडेक्स। ठीक है, सेकंड हमें देना होता है आर्गुमेंट, हमारी वैल्यू क्या है। ठीक है, सेकंड आर्गुमेंट हमारी वैल्यू एक्सेप्ट करती है कि क्या वैल्यू हमको स्टोर करानी है। ठीक है, तो देखो एक्चुअल जो लिस्ट है उसके अंदर चेंज हुआ, 1 पे 1 ही, 0 इंडेक्सिंग पे 1 है, 1 इंडेक्सिंग पे 2 है, बट जो हमारा 2 इंडेक्सिंग पे 90 था, 90 चेंज हो गया, यहाँ पे 99 आ गया है। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग पहले लेता है एंड उसके बाद वैल्यू लेता है, 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद इसका एक चेंज और बताऊंगा। देखो वी हैव आल्सो इंसर्ट मेथड फॉर ऐड एलिमेंट, एलिमेंट ऐड करने के लिए इन लिस्ट के अंदर। ठीक है, इन दिस वी विल पास 2 आर्गुमेंट, हम 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, फर्स्ट इज इंडेक्सिंग, सेकंड इज वैल्यू। पहले इंडेक्सिंग पास करेंगे, सेकंड इज वैल्यू, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपसे अगर कोई कहने लगता है कि अपेंड में और इंसर्ट में डिफरेंस बताओ, तो पहला डिफरेंस कि आर्गुमेंट, ये जो हमारा अपेंड है ये ओनली एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, वो भी वैल्यू, और हमारा जो इंसर्ट मेथड है वो क्या करता है, वो 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, एक पहली इंसर्ट और दूसरी हमारे पास वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इफ इंडेक्स इज नो वैलिड दैट ऐड वैल्यू एट लास्ट पोस्ट। ठीक है, ये चीज आपको दिखाऊंगा क्या है, कि मान लो आपने लिखा L1, ठीक है, L1 लिखने के बाद आप इंसर्ट राइट डाउन कर रहे हैं, आपने यहाँ पे 90 पास किया एंड उसके बाद यहाँ पे आपने 108 पास कर दिया, या ट्रू कर देते हैं, देखो और TRUE। ठीक है, ट्रू आपने किया इस तरह से।
स्टूडेंट आपको कमेंट करके बताना है, मैंने अभी जस्ट बताया है कि अब क्या होने वाला है, क्या हमारी एरर आने वाली है, अगर हमारी एरर आएगी तो क्यों आएगी, अदरवाइज अगर हमारी एरर नहीं आएगी तो इसमें क्या चेंजेस होगा, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। क्योंकि अब मैंने थोड़ा चेक किया है, मैंने इंडेक्सिंग इसके पास क्या 90 दी है, बट हमारे पास जो एलिमेंट है वो कितनी इंडेक्सिंग का है, ओनली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इंडेक्सिंग का है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने ट्रू पास किया है। तो आपको ये बताना है इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट है, एक हेट्रोजीनियस डेटा के और एक इनवैलिड स्ट्रिंग के, ठीक है। जब इनवैलिड इंडेक्सिंग के, सॉरी, तो जब हम एक इंसर्ट मेथड के अंदर इनवैलिड इंडेक्सिंग पास करते हैं तो हमारे पास क्या चेंज होते हैं वो आपको बताना है मेरे को। तो देखो मैं एंटर हिट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई भी एरर नहीं आई है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम इनवैलिड इंडेक्स पास करते हैं इंसर्ट मेथड के अंदर तो कोई भी एरर नहीं आएगी, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आएगी। बल्कि होगा क्या, देखो L1 जैसे मैंने प्रिंट कराया, मेरे पास जो मैंने ट्रू दिया था वो लास्ट इंडेक्सिंग पे चला जाएगा। कहा जाएगा जब हम इंसर्ट मेथड के अंदर कोई इनवैलिड इंडेक्सिंग पास करते हैं तो जो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम वैल्यू देते हैं वो वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, लास्ट इंडेक्सिंग पे जाके। वो वर्क करता है एज ए अपेंड मेथड, ठीक है, अपेंड मेथड के जैसे वो वर्क करेगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये आपने कहा, पहली चीज इंसर्ट जो होगा वो दो एलिमेंट लेगा, एक पहला एलिमेंट में इंडेक्सिंग आएगी, सेकंड एलिमेंट में हमारे पास वैल्यू आएगी। तो उस स्पेसिफिक इंडेक्सिंग पे वो जाके एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा एंड जो वहां पे एलिमेंट था उसको वो नेक्स्ट शिफ्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट जैसे आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे 2 पे 90 था, बट उसने अब 90 को 3 पे पहुंचा दिया है, उसने उसको शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट की ओर, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं इस तरह से, अगर मैं एक इनवैलिड स्ट्रिंग यहाँ पे इंडेक्सिंग देता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, वो जो हमारी लास्ट अकरेंस होगी, सॉरी लास्ट पोजीशन होगी, उस पे जाके इसको स्टोर कर देगा। एक चीज और, आपने प्लस में सारा देखा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखी, अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग लेके चलते हैं, देखो अगर मैं L1 लिया डॉट इंसर्ट, यहाँ पे मैंने दिया माइनस, ओके, माइनस मैं देता हूँ 6, -6 दिया एंड यहाँ पे मैंने दे दिया 90, ठीक है, या 2 दे देते हैं, चलो 2 लिया मैंने, ये मैंने किया एंटर किया, देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, माइनस इंडेक्सिंग भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। L1 किया एंटर किया, देखो 2 दो जगह हो गया है, ठीक है, -6 पे भी आ गया है, तो -6 पे भी इस तरह से आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि एक जैसे मल्टीपल डेटा आइटम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम इंडेक्सिंग जो हमारी माइनस की इंडेक्सिंग है वो अगर हम इनवैलिड दे दें, ठीक है, मान लीजिएगा माइनस मैंने यहाँ पे 22 दिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी देता हूँ, यहाँ पे मैंने 21 वैल्यू दे दी, एंटर करता हूँ, देखो आने क्या वाला है, अब ये भी मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। उसके बाद जब मैं L1 को प्रिंट करूंगा तो अब आपको ये चीज ध्यान देनी है कि इंसर्ट मेथड की हेल्प से जब हम प्लस में कोई इनवैलिड इंडेक्सिंग देते हैं तो वो कहाँ लास्ट पे स्टोर होती है, लास्ट पे इंसर्ट होती है। बट अगर हम माइनस में कोई इनवैलिड इंडेक्सिंग देते हैं तो वो कहाँ स्टार्टिंग में 0 पोजीशन पे इंसर्ट होती है। ये चीज आपको दोनों ध्यान रखनी है, ठीक है, माइनस में 0 पोजीशन पे और पॉजिटिव में लास्ट पोजीशन पे जब इनवैलिड इंडेक्सिंग दी जाती है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड सेकेंडली देखो ये मैंने देख लिया, इंसर्ट मेथड मैंने देख लिया। देखो स्टूडेंट मैं इतना ज्यादा आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेथड हम दोनों बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमको ये अभी जब तक आप पाइथन पढ़ोगे तब तक आप इनको यूज करोगे, ये लगा लो मेरे से पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। देखो ये मैंने इस तरह से बताया है, यहाँ पे मैंने ये बताया, एग्जाम में बताया, सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम आल्सो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं, ये मैंने बताया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वो मैंने बता रखा, वी कैन नॉट ग्रो लिस्ट डायरेक्टली, ठीक है, लाइक इंडेक्सिंग बेस्ड। अब मैं अगर इस तरह से करूंगा तो मेरे पास एरर आएगा, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दिया था। तो आई होप आपको ऐड करने के मेथड क्लियर हो गए होंगे प्रॉपरली, और डिलीट कैसे करते हैं वो भी प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा, और नेगेटिव इंडेक्सिंग आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। एलिमेंट एक्सेस कैसे करते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये तीनों जो 4 टॉपिक थे मैंने आपको बताए। एंड देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पैकिंग अनपैकिंग होगा, एंड उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन देखने वाले हैं, रिलेशन ऑपरेटर, लिस्ट टू लिस्ट, एंड उसके बाद लिस्ट ऑब्जेक्ट और लिस्ट यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट काफी सारी चीजें हमारे पास बची हुई है अभी लिस्ट की, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी क्लियर हो पाए या ना क्लियर हो पाए देखते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा अगर लंबी वीडियो बन जाती है तो स्टूडेंट देख नहीं पाते उसको, ठीक है। जल्दी से कोई देखता ही नहीं है, वो तो यही सोचते रहते हैं यार इतनी बड़ी कौन देगी, क्योंकि सबको क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए। और मैं आपको स्टूडेंट बता सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं मिलेगी
कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। इंटरव्यू में बेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे मल्टीपल टाइप मतलब एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो खुद आपको जीनियस बनाएंगे, खुद आपको एक डेवलपर बना लेंगे वहाँ पे ट्रेनिंग करा के। बट उनको पता होना चाहिए कि इस बंदे को बेस क्लियर है, और बेस क्लियर करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। टाइम दोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। सो स्टूडेंट, आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्प मिली होगी, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको सब कुछ अच्छे से लगा है तो वीडियो कीजिएगा लाइक, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल पाए, उनकी नॉलेज भी इंक्रीज हो पाए। सो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है यहाँ से, एंड बेल आइकन करना है प्रेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।